मध्य प्रदेश में कुछ जिहादियों ने मिलकर एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको टॉर्चर किया, उसको पीटा, उसके गले में पट्टा डाला और उसको कुत्ते की तरीके भूकने के लिए कहा। आप जरा सोचिए कितनी हिम्मत हो गई है जिहादियों की। मिलते हैं, पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कुत्ते की तरीके आवाज निकालो। मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, जेल भी भेज दिया है, उनके घर पे बुलडोजर भी चला दिया है। यह स्वागत योग्य है, लेकिन मेरा यह मानना यह पर्याप्त नहीं है। यह एक जिहादी सोच है जो भारत की संस्कृति को नहीं मानती है। यह जिहादी सोच भारतीय परंपरा को नहीं मानती। इसलिए अब समय आ गया है भारत की नागरिकता को ही परिभाषित किया जाए। अभी आज की डेट में जो भारत में पैदा हो गया वो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति को मानता हो। भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो सर्वपंथ समभाव को मानता हो। भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो नारी तू नारायणी को मानता हो। भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो सभी इंसान को, प्रत्येक इंसान को एक समान मानता हो। भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो महिला पुरुष को एक समान मानता हो। इसलिए अब केवल पैदा होने भर से भारत की नागरिकता देना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, अब समय आ गया है कि नागरिकता को परिभाषित किया जाए और ऐसे जिहादियों को जेल भेजने के साथ साथ इनकी नागरिकता को भी वापस लिया जाए। जब तक इनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी तब तक इनके अंदर खौफ पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले नागरिकता को परिभाषित किया जाए। दूसरा, मिशनरियों, जिहादियों और घुसपैठियों के खिलाफ 5 कानून उपयोग किया जाए। पहला, सबसे पहले उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए। जो लोग धर्मांतरण कराते हैं, जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं अवैध रूप से यहां पे, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए जिहादियों, मिशनरियों और घुसपैठियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए। दूसरा, विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए भारत के अंदर घुस जाना। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए आ रहे हैं। ये भी देशद्रोह है। ये विदेशी पंथ में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भारत की संस्कृति नहीं मानते, ऐसे जो रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी देशद्रोह है। तो घुसपैठियों, जिहादियों, मिशनरियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के साथ साथ देशद्रोह की धारा लगाना चाहिए। तीसरा, घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए घुसपैठियों, मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ यूएपीए ये कानून है। राष्ट्रीय एकता अखंडता को बचाने के लिए जो आदमी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है उसके खिलाफ हमारे पास एक कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। तीसरा, इन लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। जब तक संपत्ति जब्त नहीं होगी, बुलडोजर चलाने से कोई फायदा नहीं है। भाई उन्होंने मकान बनाया, आपने बुलडोजर चला दिया तो नुकसान हुआ ना, प्रॉपर्टी सीज तो नहीं हुई ना, जमीन जब्त तो नहीं हुई। इसलिए कह रहा हूं बुलडोजर क्यों चलाना। अगर मकान बनाया है सीधे सीज कर लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। काहे नहीं उसमें बुलडोजर चलाना, खामखा नुकसान करना। ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी सीज करना चाहिए। और पांचवा, ऐसे लोगों को कम से कम 20 से 50 साल की सजा दिलाने के लिए और 1 साल के अंदर सजा दिलाने के लिए पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाए। पुलिस सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाए, चार्जशीट फाइल हो जाए। वो तभी हो सकती है जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। जैसे जिन लोगों ने कुत्ता बनाया है, कुत्ता बना के पट्टा बांध के उसको भूखने के लिए बोला है, जब तक उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग आप टेस्ट नहीं होगा तब तक पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी। जब उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो और उनसे पूछा जाए कि तुमने किस सोच के साथ इसको कुत्ता बनाया, किस सोच के साथ भूखने के लिए मजबूर किया, तब वो सही बात बताएगा कि नहीं ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो काफिर है, हमसे नफरत करते हैं, जो भी है बताएगा सही बात।
ऐसे जो आदमी घुसपैठ में पकड़ा जाए भारत के अंदर, अगर उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा तो उसको वो बताएगा कि वो किस रास्ते से आया, किसने उसका आधार बनाया, किसने राशन कार्ड बनाया, किसने वोटर आईडी बनाया, किन लोगों ने उसकी मदद किया, किन लोगों ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, किन लोगों ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। तो इसलिए जितने भारत में घुसपैठी हैं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य किया जाए। वो तभी हो सकता है जब कानून बने। जो लोग धर्मांतरण कराते हैं, चाहे वो झूठ बोल के, लालच दे के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, या मोबाइल आज की डेट में गेमिंग जिहाद भी हो रहा है, जब उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा तब वो बताएंगे कि उनके आका कौन कौन है, कौन कौन उस पूरे रैकेट में शामिल है, कौन आदमी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको बाहर से मदद कर रहा है, कौन उनको भारत के अंदर से मदद कर रहा है। इसलिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग जरूरी है। तो जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक जिहाद नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा, घुसपैठ नहीं रुकेगी। लेकिन अब सबसे जो आवश्यक हो गया है कि भारत की नागरिकता केवल पैदा होने से नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि भारत की नागरिकता के लिए एक टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे राइट टू वोट, जो वोटिंग का अधिकार है, वो केवल 18 साल होने पे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसके भी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। तो भारत में नागरिकता का अधिकार और भारत में वोट देने का अधिकार, इन दोनों के लिए नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, फ्रेश गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। और जो लोग भारतीय परंपरा, भारतीय सोच, भारतीय जीवन शैली, सनातन संस्कृति को नहीं मानते, जो प्रत्येक मनुष्य को एक समान नहीं मानते, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, सर्वपन संभाव को एक नहीं मानते, ऐसे लोगों को न तो वोट देने का अधिकार होना चाहिए, न तो इनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। इनकी नागरिकता भी वापस छीन लेना चाहिए और इनका वोटिंग राइट भी छीन लेना चाहिए। तब जाके इनके मन में खौफ पैदा होगा और सठे साठ्यम समाचरित, जिन देशों में सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून है, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। भारत में हमने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को नहीं अपनाया, इसलिए यहां माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, पत्थरबाजी है, अलगाववाद है, पूर्वोत्तर जल रहा है, कश्मीर में अलगाववाद है, पूर्वोत्तर में अलगाववाद है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है। हर तरीके के अपराध भी हैं, अलगाववाद भी हैं, जिहाद भी हैं। एक ही इलाज है, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून बनाना, और जो लोग भ्रष्टाचार और अपराध में इस तरीके की लिप्त पाए जाए, उनकी नागरिकता भी छीन लेना और उनका वोटिंग राइट भी छीन लेना। यही समाधान। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।